हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं 6 से उन्हीं का इनवर्स निकलता है। जैसे देखो, साइन थीटा इक्वल एक्स होगा तो इसका इनवर्स क्या आएगा, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ये इधर आ जाएगा। ऐसे cos थीटा इक्वल एक्स होगा तो थीटा इक्वल से cos इनवर्स एक्स। tan थीटा इक्वल एक्स होगा तो थीटा इक्वल से tan इनवर्स एक्स। ये सब तो आप जानते हो। ये तो इनवर्स के लिए है कि इनवर्स होता क्या है। अब देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ क्वेश्चंस है। उनसे पहले हमें इन फंक्शंस की रेंज डिसाइड करेंगे कि डिफाइन करेंगे कहां से कहां तक इनकी रेंज होती है। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की होती है रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की होती है 0 से पाई। टेन की होती है -π/2 से π/2। फिर होती है कोसेक इनवर्स एक्स की होती है -π/2 से π/2 माइनस, इसमें 0 नहीं आना चाहिए। इसके बाद में सेक इनवर्स एक्स की होती है 0 से पाई माइनस π/2। और एक और बच गई कॉट इनवर्स एक्स, वो होती है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। तो ये देखो अपने रेंज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज है। इनमें से हमारे ये क्या काम में आती है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में, मुख्य मान या मूल मान निकालने में काम में आती है। दोबारा से देखो, साइन इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2, ये भी दोनों भी इंक्लूड है। इसमें क्लॉज है तो दोनों इंक्लूड है। कॉस इनवर्स एक्स में 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2, लेकिन इन दोनों के बीच में 0 नहीं आना चाहिए। सेक इनवर्स एक्स में 0 से पाई और π/2 नहीं आना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स में 0 से पाई, इसको हमें वैसे लिखना चाहिए तो ये होगा -π/2 साइन इनवर्स एक्स से π/2। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं ये रेंज सही है इसके। अब देखो, इसके क्वेश्चन पे बात करें तो पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√2, इसका प्रिंसिपल मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो देखो, 1/√2 किसका मान होता है, π/4 का। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो आएगी π/4। कैसे, जैसे ये आता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स क्या होता है एक्स, तो यहां से इसकी वैल्यू दी cos π/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा π/4। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन 2π/3 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई माइनस π/3। अब देखो, ये 2π/3 हो गया। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन π/3 हुआ। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई क्या, π/3। तीसरे क्वेश्चन में इसकी बात करें, जैसे ये है tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan में 1 किसका वैल्यू होती है, π/4 की। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स tan ऑफ π/4, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई π/4। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, फॉर्मूले तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे ये है, फॉर्मूले देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, साइन कॉस tan cot साइन tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल π/2, cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इक्वल π/2।
टू। कभी कभी इन फॉर्मूले को इंक्लूड करके भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। वो देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन है cos ऑफ ए sec इनवर्स x प्लस ए cosec इनवर्स ए x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको निकालने के लिए कई बार क्या होता है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट होगी क्या, π/2। अब क्या हो गया cos π/2, और cos π/2 वैल्यू यानी cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका क्या हो गया आंसर है 0 हो गया। आगे वाले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो देखो इसका अपोजिट क्या होता है या इनवर्स देखते हैं। जैसे हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा इक्वल्स क्या होता है 1/cosec थीटा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स से x इक्वल cosec इनवर्स से 1/x होगा। इसको ऐसे लिखना गलत है कि साइन इनवर्स cos इनवर्स x से cosec इनवर्स से x, ये गलत है और ये सही है। ऐसे ही cos इनवर्स x इक्वल्स क्या होगा sec इनवर्स 1/x से, tan इनवर्स x इक्वल्स क्या होगा cot इनवर्स 1/x से। ये भी कभी कभी आपको दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है। आगे देखो, यदि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 बराबर अल्फा हो तो 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है -4 sin² अल्फा, 4 sin² अल्फा, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू कुछ भी रखो। जैसे x और y दोनों की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो गया cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स 1 मतलब क्या हो गया 0 माइनस कैसे cos 1 का मान क्या होता है 0। अब देखो cos में 1 की वैल्यू 0 डिग्री पे आता है, माइनस से cos इनवर्स 1/2, इसको हम ऐसे लिखे हैं cos इनवर्स 1 बराबर अल्फा। तो यहां से देखो ये क्या आएगा 0 माइनस π/3 इक्वल अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से माइनस का π/3 आ गई। अब देखो x और y की वैल्यू 1 रखा है, अल्फा की वैल्यू माइनस π/3 रखा, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और जो इसकी वैल्यू है कि सारे ऑप्शन में अपन अल्फा की वैल्यू निकाल के देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो गया 1 रखेंगे तो क्या हो गया 4 माइनस 4 1 रखेंगे cos से माइनस π/3 प्लस 1, तो क्या हुआ 4 माइनस 4 गुना cos माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा और cos π/3 की वैल्यू 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 2 इक्वल 3। तो इसका मान कितना आया 3 आया। तो अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया है, माइनस आ रहा है। इसको चेक करेंगे तो 4 गुना sin π/3 और sin 60 का मान कितना होता है √3/2 यानी 3/4, 4 से 4 कट गया, उत्तर क्या आ गया 3। देखो इसका जो मान आया 3 वही इस ऑप्शन का आया और ये ऑप्शन क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को क्या है कि यदि x > 0 y > 0 व x > y हो तो tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स x प्लस y/x माइनस y का मान क्या होगा। सेम हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा वैसे की वैसे x और y की वैल्यू अगर हमें 1 रखे तो देखो क्या होगा tan इनवर्स 1 का मान क्या हो गया π/4 प्लस tan इनवर्स 2 क्या हो गया 0 और ये क्या होता है π/2 मतलब इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट टाइम में किसकी वैल्यू होती है π/2 की। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया दोनों का एलसीएम 4, ये पाई प्लस ये 2 तो क्या आ गया 3π/4 और ये इसका क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा हो तो 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² का मान क्या होगा। तो हमें पिछले क्वेश्चन की जैसे इसमें भी x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं और y की वैल्यू 0 क्यों रखा क्योंकि बट्टे में 3 किसी की भी वैल्यू नहीं आती है cos में। तो ये क्या हो गया cos इनवर्स 1/2 किसकी मान हो गया π/3 प्लस
cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 कितने का मान पाई बाई 2 इक्वल क्या हो गया थीटा। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया 6 एलसीएम लेंगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई बटे 6 और 5 पाई बटे 6 को हम क्या लिख सकते हैं 150 डिग्री। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे तो देखो y का मान 0 रख के ये टर्म 0 हो गई, इसमें ये टर्म 0 हो गई, x का मान 1 है तो इसका मान कितना आ गया 9 आया। अब ऑप्शन में देखना है कि 9 किसकी वैल्यू आ रही है। सबसे पहले साइन थीटा आ रहा है तो साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस 60 और कॉस 60 का मान कितना होता है आपको पता है 1/2। तो देखो 36 गुणा 1/4 हो गया क्या, ये क्या हो गया प्लस का 9 आया। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले ऑप्शन को चेक करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, ये वैसे ही गलत हो गया और ये ऑलरेडी गलत है। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इनके फॉर्मूले आप देख लेना और भी जो ट्रिक्स होगी वो अपन अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू।